हेलो, हाय, नमस्कार, जय हिंद। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि हर कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है, को किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, तो सोचो मैं भी सोचा मैं भी कुछ कर लूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, लाइक्स एंड मैं जो आज ब्लॉग बना रहा हूँ, सो आज फर्स्ट ब्लॉग है मेरा। सो राजपूत एक ऐसी शब्द है जो हमारे इतिहास को दर्शाता है, जो हमारे इतिहास के गर्व गौरव है। राजपूत, क्षत्रिय राजपूत। सो ऐसे एक काल था जिसे हम राजपूत काल कहते थे। राजपूत काल किसे कहते थे हम? तो मेरा जितना भी मैं रिसर्च किया हूँ, अभी तो स्टार्ट किया हूँ, आगे आगे और रिसर्च करूँगा और आप सब लोगों को बताऊँगा। सो मुझे जितना पता है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय को मुख्यतः राजपूत काल के रूप में माना जाता है। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल माना जाता है। राजपूत काल के अंतर्गत राजपूत वंश, बहुत वंश राजपूत के आते हैं, जैसे कि गुज्जर, प्रतिहार, गढ़वाल, चौहान, परमार, चंदेल, सालुंकी, कलचुरी, सिसोदिया आदि आदि बहुत वंश आते हैं। राजपूत काल के तो सब जानते हैं। एक राजपूत हमारे देश के शान बान, आन बान शान जो कहते हैं थे, दुश्मनों से हमारे देश को रक्षा करते थे, हमको रक्षा करते थे। तो आज ज़माना ऐसा हो गया है कि इस ज़माने के जो लड़के हैं, राजपूत है, जो भी है, उन्हें ऐसे मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ पता नहीं है, बताया नहीं जाता। कि हमारे स्कूल में भी ऐसे कुछ बताया नहीं जाता कि राजपूत ये थे, वो थे, दूसरे लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इतिहास के बारे में बताया जाए, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जाए। तो ऐसे किताब छपना चाहिए स्कूल में पढ़ाने के लिए। सो आज मैं कुछ ऐसे बातें करूँगा जो मुझे आज पता चला है कि कुछ नियम होते हैं। ज़्यादातर तो पता नहीं, जितना भी रिसर्च किया हूँ उसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा है कि राजपूतों का कुछ नियम होते हैं जो कि आजकल के नौजवानों को पता नहीं, हमारे राजपूतों को। तो ये उन सब के लिए है, जितना भी मुझे मालूम है मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए। नियम ये है कि अगर आपके पिताजी, दादाजी किसी भी फंक्शन में, शादी में, मंदिर में, पूजा पाठ में अगर उपस्थित हो, या आपके पिताजी दादाजी है, तो आप लंबा तिलक लगा नहीं सकते, क्योंकि राजपूत में एक ऐसे नियम है जिसके के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आपके पिताजी दादाजी है तो आप लंबा तिलक या चावल लगा नहीं सकते सर पे, माथे पे। आप छोटी सी टिक्की तिलक लगा सकते हो, ज़्यादा लंबा लगा नहीं सकते। ये एक नियम है। और एक ये होता है कि तिलक लगाने के टाइम हम क्या करते हैं, ऐसे सर झुका देते हैं। तो राजपूतों का ये भी एक नियम है कि जब तिलक लगाने के समय सर पे सापा, जो आजकल पगड़ी बोलते हैं,
सापा हो, बांधा हो तो आप हाथ को सर के पीछे नहीं ले सकते। ये राजपूतों का नियम है। जब सर पे सापा या जो पगड़ी बोलते हैं वो नहीं हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन जब तक सापे सर पे है तो आप सर झुका नहीं सकते, कि हाथ ऐसे पीछे नहीं ले सकते। तीसरा बात यह है कि जो सापे होता है पगड़ी, पिता के पहने हुए सापे आप नहीं पहन सकते। ये उनके सम्मान में, उनके गौरव को आप क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिता के पहने हुए सापे बच्चे नहीं पहन सकते। ये भी एक राजपूतों का नियम है। और सापे तो सब यूज़ करते हैं अपने कलर के हिसाब से। ये भी एक नियम जैसे ही है, जैसे हमारा मटिया, हरा, गहरा, नीला, सफ़ेद, ये सब एक कलर है जो भी आप साफे पहने। और स्पेशल राजपूतों का साफा पहनने का स्टाइल भी अलग है। ऐसे नहीं कि जैसे हम डाल दिए वैसे पहन ले, उनका स्टाइल भी अलग है। उसी के बारे में भी अब मैं आगे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा रिसर्च करने के बाद। और पहले राजपूतों के टाइम में एक वर्ड आता था जो आजकल सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब टेक्निक ज़माना आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो वो वर्ड हम भूल रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। ऐसे वर्ड आता था खम्मा घड़ी या घड़ी खम्मा, दोनों का मतलब एक है, खम्मा घड़ी। इसका असली मतलब ये है कि माफ़ करना कि मैं आपके सामने बोलने की ज़रूरत कर रहा हूँ। मतलब जो हमारे बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जो राजा महाराजा के ज़माने में अगर राजा कुछ बोलना चाहिए तो खम्मा घड़ी बोलते थे। माफ़ करना, मैं आपके सामने बोलने की ज़रूरत कर रहा हूँ, जो कि आज की ज़माने में यूज़ नहीं हो रहा है। और ऐसा है कि ये राजा के सम्मान में बोला जाता था। जो भी बड़े आदमी है हमारे सामने, पापा जी हो, दादाजी हो, फूफा जी हो, जो कोई भी है, उनके सामने बोलने के लिए खम्मा घड़ी का या घड़ी खम्मा का वर्ड जो है यूज़ किया जाता था। तो सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आज भी अगर आप खम्मा घड़ी नहीं बोल रहे तो वैसे सम्मान दे के बोलिए कि मैं आपके सामने बोलने की ज़रूरत कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। यही सब बोलने के बाद आप, और ऐसा है कि अभी हमारे जो राजपूत थे वो किसी को असम्मान नहीं करते थे, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते थे। वो क्षत्रिय थे, लोगों को रक्षा करते थे, सुख दुख में उनके साथ देते थे। जैसे कि हमारा जो बॉलीवुड है वो हमारे जहन में ये भर दिया कि राजपूत ऐसे थे, ठाकुर साहब ऐसे थे, ऐसे अत्याचार करते थे। ऐसा नहीं था। ये लोग दिखा रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बॉलीवुड वालों को बोलना चाहूँगा कि जो रियलिटी है उसे दिखाइए। ऐसे वैसे कुछ भी लिख के स्क्रिप्ट बना के आप डाल देंगे तो हमारे नौजवानों के ऊपर वो असर कर रहा है। जो भी आप भी फिल्म बना रहे हो, जो भी दिखा रहे हो, बहुत सोच समझ के, तर्क वितर्क करके, रिसर्च करके आप बनाइए। और राजपूतों का और एक भी नियम है कि आप भी देखे होंगे कई घर में तलवार को आज भी म्यान से निकालने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि राजपूत, खास करके राजपूत को पता चलना चाहिए जी, क्योंकि सब लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन राजपूतों को भी पता चलना चाहिए कि जोश में आके तलवार म्यान से निकाल देते हैं, ये वो कर दे। इसलिए म्यान से निकालना नहीं चाहिए तलवार को, क्योंकि तलवार जब भी म्यान से निकलता है तो खून पीता है, नहीं तो लोहे पे बजता है।
आज भी देखना आप किसी भी तलवार हो कुछ ऐसे किसी पे उठा दिए तो हम क्या करते हैं, लोहे पे बजा देते हैं 7 बार या मिट्टी पे मारते हैं। तो खाली में तलवार को म्यान से निकालना नहीं चाहिए, ये एक बात याद रखनी है। सो आज मेरा पहला ब्लॉग है। सो जो भी मैं बात किया हूँ हमारे इतिहास राजपूतों के बारे में, जितना भी मैं रिसर्च किया था कुछ मैं आप सबको बताया। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और मैं आगे भी ऐसे बहुत कुछ बारे में वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा। तो अभी राजपूतों के ऊपर है तो राजपूतों के बारे में भी बनाऊंगा, और भी दूसरे बारे में बनाऊंगा, देश के बारे में बनाऊंगा। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।